ऑन पेशिव और विक्टोरी विथ एस कम्युनिटी के सदस्यों के लिए मिस्टर एस सर ने ऑफिशियल अपडेट तो नहीं दिया, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक शानदार मैसेज दिया है। इस मैसेज को मिस्टर ढिल्लन सर सहित कई इंडियन लीडर्स ने अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है, जिसे आपने निश्चय ही सुना होगा। बट ग्लोबल लीडर्स इसके संदर्भ में क्या कह रहे हैं और हमारे फाउंडर्स मित्र के सामने एक नई समस्या क्या आ गई है, आज मैं इसी के संदर्भ में इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसलिए यह वीडियो आपके लिए कुछ खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप इसे जानना चाहते हैं तो फुल वॉच करें। यदि नहीं जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। आइए बढ़ते हैं विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म की ओर और सबसे पहले जानते हैं कि मिस्टर एस सर ने क्या कहा है। मिस्टर एस सर ने कहा है कि जिन उपयोगकर्ताओं ने अभी तक अपने खाते सक्रिय नहीं किए हैं, उनकी स्थिति लंबित में बदल दी जाएगी। विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के बैक ऑफिस तक पहुंचने के लिए इन उपयोगकर्ताओं को अंतिम चरण के रूप में केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अर्थात बिना केवाईसी किए आपकी पहुंच विक्टोरी विथ एस के बैक ऑफिस तक नहीं हो सकती है और न ही आप विक्टोरी विथ एस के सक्रिय उपयोगकर्ता बन सकते हैं। और आप यह भी जानते हैं कि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे सदस्य थे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया, ईमेल वेरिफिकेशन किया और केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए उन्होंने अपने लीगल डॉक्यूमेंट अपलोड किए, बट फेस वेरिफिकेशन नहीं हो पाने के वजह से उसका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सका और फिर बाद में 45 डेज या 30 डेज पॉलिसी के तहत उसकी आईडी को सिस्टम से हटा दिया गया, उसे रिमूव कर दिया गया। इसके संदर्भ में मिस्टर एस सर ने कहा है कि हम वर्तमान में दोनों परिदृश्यों में लगभग 2,60,000 उपयोगकर्ताओं को शामिल कर रहे हैं। यह प्रक्रिया अगले 7 दिनों के भीतर पूरी होने की उम्मीद है। अब यह जानते हैं कि यदि आपका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था और आपके आईडी को सिस्टम से हटा दिया गया था, अर्थात आप जिसके सर्किल में थे उसके सर्किल से रिमूव हो गए थे, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मिस्टर एस सर पुनः केवाईसी करने का चांस देने वाले हैं और आपकी रिमूव की गई आईडी पुनः आपके स्पॉन्सर के सर्किल में जुड़ने वाली है और जल्द ही आपको इसके संदर्भ में एक रिमाइंडर ईमेल प्राप्त होने वाला है, जिसके माध्यम से आप अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे और फिर केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप अपनी पहुंच विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के बैक ऑफिस तक बना पाएंगे और अपने सर्किल का विस्तार कर पाएंगे। अब हम जानते हैं कि इसके संदर्भ में ग्लोबल लीडर्स ने क्या कहा है। ग्लोबल लीडर्स कहते हैं कि एस के साथ विजय और नए प्लेटफॉर्म के साथ हम आगे चलकर बड़े ही रोमांचक और सुंदर सपने की ओर बढ़ेंगे। ये बहुत अच्छी खबर है, ये हमारे लिए बहुत ही रोमांचक है। आगे जूली मैम बोली कि
धन्यवाद रेड, धन्यवाद सुजी, नमस्ते क्रिस, नमस्ते सभी को। यह शानदार जानकारी है। हमारे जानकारी में रेड सर ने कहा कि हमारे पास बहुत ही बुद्धिमान तरीके से डेटा निगरानी और अच्छी पकड़ है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें इसे जनता के साथ साझा करने पर गर्व है। तो आप में से जो भी लोग इसे सुन रहे हैं तो उसे अपने सर्किल के करीब रहना चाहिए। अपडेट प्राप्त होने पर अपने समुदाय के सभी लोगों को सूचित करना चाहिए, एकजुट रखना चाहिए। हम अपने समुदाय के सभी लोगों को एकजुट रखना चाहते हैं, साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जबकि हम ऐश के साथ हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। श्री मुफारे ने कहा है कि तैयारी निश्चित रूप से बढ़ रही है और आप जानते हैं कि उनकी पूरी टीम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर है। क्या मैं सही कह रही हूँ? हाँ, मैं मिस्टर एस मुफारे सर के एक और संदेश पढ़ना चाहती हूँ। निश्चिंत रहें, हमने एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म बनाया है जो बिना किसी झंझट के, बिना किसी गड़बड़ी के लाखों लोगों को संभालने की शक्ति रखता है और इसे इसी तरह डिजाइन किया गया है। एस वाकई उत्साहित हैं और हम उसके टीम को बधाई देना चाहते हैं। और अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ कि एक कहावत है, उस हाथ को मत काटो जो तुम्हें खिलाना चाहता है। उस हाथ को थामने में क्या बुराई है जो तुम्हें चाहता है, जो तुम्हें खिलाना चाहता है। और अब इसके शुरू होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दोस्त, ग्लोबल लीडर्स की बातों से और मिस्टर एस मुफारे सर के आए हालिया संदेश से हमें यह लगता है कि बहुत जल्द अब विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म का कार्य भी सुचारू रूप से चलने लगेगा। बट वहीं पर हमारे एक फाउंडर्स मित्र ने समस्या व्यक्त किया है कि जब हमारी आईडी को सिस्टम से हटा दिया गया था क्योंकि हमने अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो उस वक्त हमें बताया गया था कि आप पुनः अपने ब्लेसर से रेफरल लिंक प्राप्त करके एक न्यू ईमेल पता से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ईमेल वेरिफिकेशन कर सकते हैं और अपने लीगल डॉक्यूमेंट से केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करके अपनी पहुंच विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के बैक ऑफिस तक बना सकते हैं। और हम में से बहुत से लीडरों ने ऐसा किया भी। अब मिस्टर एस मुफारे सर का कहना है कि आपकी जो पुरानी आईडी थी, जिसे सिस्टम से हटा दिया गया था, जिसे रिमूव कर दिया गया था, उस आईडी को पुनः आपके ब्लेसर के अर्थात आपके स्पॉन्सर के सर्किल में जोड़ दिया जाएगा और आपको एक रिमाइंडर ईमेल प्राप्त होगा। आप वहां से अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस परिस्थिति में हमारे पास समस्या यह है कि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में वन मेन, वन डॉक्यूमेंट, वन आईडी का प्रावधान है और अब हमारे नाम से 2 आईडी बन गई है। तो हम किस आईडी को एक्टिव करें, किस आईडी का केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करें? तो दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके संदर्भ में कोई भी अपडेट्स फिलहाल नहीं आया है। आप मिस्टर एस मुफारे सर के नेक्स्ट अपडेट का इंतज़ार करें और उनके माध्यम से जो भी निर्देश हमें प्राप्त होता है उसके अनुसार आगे की प्रक्रिया करें। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ।